नज़र को उतारने का सबसे बेसिक तरीका क्या है? एक तो ये टोटका टाइप का क्वेश्चन है, ये जो लोग करते हैं ना, टोटका मतलब ये कुछ नींबू मिर्ची लगा के ये वो तो बेसिक है। एक है कि आप मंत्र साधना करते रहिए, देवता का उपासना साधना करते रहिए, उसमें एक ऑरा आपको प्रोटेक्टेड रहता है जी। रेगुलर, और ये इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं तो ये मानता हूँ कि जो लोग पब्लिक आई में ज़्यादा है को तो डेफिनेटली अपना सुरक्षा अपने ऊपर है, कोई और नहीं करेगा। खुद या तो आप खुद करवा लो, कर लो कुछ, अगर समय ना मिले तो किसी और को एम्प्लॉय करके। मुझे पता है, गारंटी विथ फुल नॉलेज आई एम सेइंग दिस, बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी फेमस है, ये सब चीज़ से प्रोटेक्शन के लिए अपना कोई ना कोई रहता है जो पूजा पाठ करता रहता है उन लोगों का। हुँ, इंडिया, पूरा इंडिया में ये है सिचुएशन, हुँ। दिस इज द स्टैंडर्ड थिंग। खुद सिर्फ़ बैठकर हनुमान चालीसा बोलना। नो, डिपेंड कर रहा है ना, वो देखो, एक है कि नॉर्मल नज़र जो होता है, नज़र मतलब कि मैं जस्ट नॉर्मल नज़र इसको कहा जाता है कि अरे इसको कितना ज़्यादा सक्सेस मिल रहा है, थोड़ा गिर जाए, इसको थोड़ा क्रिटिसिज्म हो जाए, इसको फेल हो जाए तो कितना आनंद मज़ा आएगा, आ जाएगा। मज़ा आ जाए, ये ह्यूमन फीलिंग है। मैं बोल ही रहा हूँ, मोमेंट यू आर फेमस, ये एकदम लिख के ले लो, 20% लोगों का ये फीलिंग होने हुँ, वाला है, ठीक है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, एनवी, और ज़्यादातर उस लोगों को होगा जो शायद तुम्हें पहले जानता था, उसमें तो एनवी भर भर के आएगा, ठीक है। अरे ये तो ऐसे ही घूम रहा था, इसको कैसे ऐसे मिल गया, ठीक है। तो एनवी नेचुरल कोर्स में आता है, हुँ। उस चीज़ का एनवी तक ठीक है, हनुमान चालीसा वगैरह आप कर रहे हो ठीक है, काल भैरव अष्टकम की करो, ये सब ठीक है। लेकिन कुछ कुछ उसमें होगा कि थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट का वाले व्यक्ति भी होंगे, तो वो लोग दे विल ट्राई टू डू, ये प्रयोग करने का कोशिश करेगा। प्रयोग करना बहुत आसान है, फोटो वोटो से कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए तो डिफिकल्टी यहीं पे आता है ना, फोटो से, नाम से, कुछ से, बाल किसी। से, हाँ हाँ। राइट? हाँ, आपका कुछ क्लोथिंग वगैरह मिल जाए तो एकदम डेफिनेट कर सकता है। कपड़े, बाल, कपड़े वाला, आपका यूज़ किया हुआ कोई भी चीज़, आपकी जैसे कि स्ट्रॉ। एनीथिंग, एनीथिंग जहाँ पे स्ट्रॉ या उसमें क्या आपका सलाइवा लगा हुआ है ना, तो उससे भी हो सकता है, ठीक है। हुँ, तो इस चीज़ के लिए देयरफॉर ये इंपॉर्टेंट है कि एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन मैंडेटरी है सबको। एक कुछ ना हो तो डेफिनेटली महीने में एक बार, अगर आपके आसपास कुछ ओशन वगैरह है या गंगा है, गंगा जी इज मोस्ट पावरफुल रिवर, तो वहाँ पे जाके महीने में एक बार यू शुड टेक अ बाथ फुल। हुँ। इसलिए समुद्र में जाने के बाद भी दिमाग शांत हो जाता है। हाँ, शांत, टेक अ बाथ, और जिस कपड़े में आप नहा के आएँगे वो कपड़ा डिस्कार्ड कर देना है। मतलब? मतलब कि यू गो एंड टेक अ बाथ, चाहे जो भी पुराने कपड़ा पहन के आप जा रहे हो, आफ्टर गेटिंग अप फ्रॉम द बाथ वो जो कपड़ा है वो फेंक दो आप कहीं पे। अच्छा। डस्टबिन में फेंक दो कि इधर-उधर फेंक दो, उसका हो गया। इट इज़ सिंबॉलिक होता है, मतलब जो पुराने कुछ कर्म है उसको आप छोड़ रहे हो, गिविंग अप। हर महीने नया स्विमिंग कॉस्ट्यूम। ये वाला लेकिन स्विमिंग टाइप नहीं, ये वाला जब आप जाएँगे अगर ठीक से किसी को करना है, तो पूर्णिमा के दिन, संक्रांति के दिन, जब सूर्य एक राशि से दूसरे राशि परिवर्तन हो रहा है, दैट डे इज़ वेरी पावरफुल। उस दिन अगर कोई करता है रेगुलरली तो डेफ़िनिटली आपके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट वगैरह है वो कम होता रहेगा, ठीक है। एक दूसरा है कि एक हेल्थ में रिजुविनेशन होगा, माइंड विल बी वेरी फ्रेश। ओके। प्रयोग किस-किस टाइप का होता? हाँ, ये गया नेगेटिव वाला प्रयोग, अभिचार। पॉजिटिव प्रयोग होता है शांति कर्म, कहीं पे एक कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहा है, उस चीज़ जगह को शांति, एक एक शांति के एनवायरनमेंट बनाना है, शांत एनवायरनमेंट बनाना है, उसके लिए पूजा पाठ हो सकता है, वो एक प्रयोग है। अच्छा, इसके बाद तो फेमस 6 तरह का प्रयोग तंत्र में दिया जाता है, शठकर्म कहते हैं। मारन, मोहन, उच्चाटन, सम्मोहन इत्यादि ये सब है। सम्मोहन मीन्स किसी को अट्रैक्ट करना, उच्चाटन मीन्स बेसिकली किसी को एक जगह से हटाना, माइंड को डिस्टर्ब कर देना। एकदम किसी के ऊपर उच्चाटन किया जाता है तो वो उस जगह से फिर वो रह नहीं पाता है। ये भी मंत्रज़। मंत्र से और प्रयोग से क्रिया होता है, ओके। स्पेसिफिकली किया जाता है उच्चाटन। और मारन मीन्स डेथ, मृत्यु के, किसी को मार देना। इतना आसान नहीं है लेकिन हाँ संभव है, और बैकफायर भी हो सकता है। एकदम हो सकता है। हुँ। पर ये वैसे भी अगर गलत तरीके से यूज किया गया है, कार्मिक बैकफायरिंग कभी ना कभी होगा। लेकिन लोग तो कर्मा से कोई मतलब नहीं है ना वैसे। लोग अपने तरीके से चलता है। अगर अगर सब दुनिया के लोग ऑटोमेटिकली कर्मा समझ, जानना एक चीज़ है, उसको रियलाइज करके उस हिसाब से लाइफ लीड करना अलग चीज़ है। वैसे होता तो फिर आपको तो पुलिस स्टेशन का ज़रूरत ही नहीं होता। आपको जुडिशियल सिस्टम क्यों चाहिए? क्योंकि कहीं न कहीं कुछ गलती तो हो रहा है कहीं, है हुँ। ना? तो प्रयोग भी वैसा है, ये सब चीज़। तंत्र बोल रहा है कि तंत्र आपको जज नहीं कर रहा है। तंत्र इज सेइंग कि जो आप कर रहे हो, वो पहला जो फीलिंग है आपका, नेगेटिव वाला फीलिंग किसी के ऊपर, वो तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो तो कोई तंत्र के ग्रंथ ने नहीं बोला कि आपको किसी को नेगेटिव फीलिंग रखना है। उल्टा तंत्र बोल रहा है कि आप साधना करेंगे तो ये जो फीलिंग है इसके ऊपर जाना है, तभी जाके आप देवी के पास पहुँच पाएँगे। लेकिन
सपोज आपका नेगेटिव फीलिंग आ रहा है और आप चाहते हो कुछ करना है, तो उसको कैसे आप बेहतर तरीके से कर सकते हो, हाउ, जो भी आपको करना है वो चीज़ कैसे सक्सेस तक लेके जा सकते हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जो भी हो। वैसे तो गीता में भी भगवान बोल रहा है कि जो गैम्बलिंग है उसमें ही इज द आर्ट ऑफ गैम्बलिंग। गैम्बलिंग तो नेगेटिव चीज़ है, लेकिन उसमें श्रेष्ठतर अवस्था जो है वो है। तो वही तंत्र भी वही बोल रहा है कि जो आप करने जा रहे हो उस चीज़ को सिद्ध करना है, उस चीज़ को परफेक्शन तक लेके जाने के लिए आप इस टेक्निक करो। लेकिन तंत्र रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है, लेकिन मतलब कर्मा आप हाँ भुगतोगे। एकदम आप ही भोगोगे और कोई नहीं। क्या दुनिया के भले के लिए हाँ होता भी है। प्रयोग हाँ जो ऋषिज बैठे हुए हैं हिमालय मे में भी वो करते कर तो रहे हैं, हैं? और ऋषि तो बहुत ऊपर चले गए। आप नॉर्मल कोर्स में भी आई एम श्योर कि होता रहता है कि आप मान लीजिए कि कोई इम्पोर्टेंट से आप देश का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कुछ है, तो एक नॉर्मल पर्सन जैसे कि मतलब आप और कोई जो फेमस है उनके ऊपर ही नज़र वगैरह ये सब तो चलता रहता है। और मान लीजिए आप प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हो, तब तो उसका 10 गुना ज़्यादा नेगेटिव आपके अगेंस्ट हो रहा है कांस्टेंट, कोई ना कोई तो कुछ तो कर ही जा रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए, प्रोटेक्शन के लिए तो आपका तो पूरा वो अधिकारी है। नॉट ओनली आपका प्रोटेक्शन, लेकिन आपको अगर शत्रु का पता चले तो कैसे उसको कोई फॉरेन पावर आपको अटैक कर रहा है, तो यू हैव द राइट टू प्रोटेक्ट तंत्र के यूजेज से। लेकिन उतना आसान नहीं है, ये मैं फिर से बता रहा हूँ। नहीं तो फिर तो लोग पूछेंगे कि आर्मी का ज़रूरत क्या है। नहीं, आर्मी भी रहेगा, साथ में ये भी रहेगा।